गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाँचवीं कक्षा हिंदी का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे। इस पाठ में एक कविता है और यह जो कविता है यह एक नदी के बारे में है। इस कविता के कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। उन्होंने इस कविता में एक नदी का बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो कि पर्वतों से निकलकर जब सागर में मिलती है तो उससे पहले वह अपने पानी से खेतों की सिंचाई करती है, सभी को पीने के लिए पानी देती है और जहाँ से वह गुजरती वहाँ चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है दानी। कवि कहता है कि नदी जब पर्वतों से निकलकर चलती है तो वह मुड़ती हुई चलती है और चलती ही जाती है और चलते चलते वह सागर में मिल जाती है। आखिर में वह पाती है, यानी आखिर में वह सागर में जाकर मिल जाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है दानी। उसको पर्वतों से निकलकर सागर तक पहुंचने में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और इस लंबे रास्ते में वह सबको पानी देती है और उसके पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है, जिससे फसलें बनकर तैयार हो जाती है, यानी दानी, यानी वो फसल जो है वो सुनहरी हो जाती है, यानी पककर फसल उनका रंग जो होता है वो सुनहरा हो जाता है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, कहीं कहारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। कवि कहता है कि ये नदी जो है ये जब यह पर्वतों से निकलकर चलती है तो इसे कहीं पे तो सीधा रास्ता मिलता है और कहीं इसे टेढ़ा रास्ता मिलता है। तो जहाँ पे इसको सीधा रास्ता मिलता है वहाँ तो यह सीधी चलती है और जहाँ पे रास्ता जो है वो टेढ़ा मिलता है तो वहाँ पे टेढ़ी चलती है। लहर उठाती जाती है और जब यह चलती है तो इसके साथ पानी की लहरें उठती हैं, लेकिन थकती कहीं नहीं, कहीं कहारों में छिपती। लेकिन यह बिल्कुल भी थकती नहीं है और कहीं यह कहारों में छिप जाती। कहार क्या होती हैं? जो नदी होते हैं ना, इसके ऊंचे ऊंचे किनारे होते हैं, कहीं तो उन किनारों में छिप जाती है, मैदानों में आती है और कहीं कहीं पर यह बिल्कुल मैदान जो होते हैं उनमें दिखाई देती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है और कई बार क्या होता है कि जो ऊंचे ऊंचे किनारे होते हैं ना, इनमें बिल्कुल खो जाती है और दिखाई ही नहीं देती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई, पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। कवि कहता है कि जब नदी पर्वतों पर से चलनी शुरू हुई तो इसका बहाव जो था वो बहुत तेज था, लेकिन जब नीचे आई, लेकिन जब यह नीचे मैदानों में आती है धीमी धीमी चाल हुई, इसकी चाल जो होती है वो धीमी हो जाती है, यानी इसकी गति धीमी हो जाती है। जैसे थक कर सुस्ताई, थक कर क्या होता है? हार कर, सुस्ताई यानी आराम कर रही हो, कि ऐसा लगता है कि जैसे यह थक गई है और आराम कर रही है। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, यानी नदी जहाँ से भी जाती है वहाँ चारों तरफ इसका पानी भी फैल जाता है और ये इसकी हरियाली जो है पानी से चारों तरफ फैल जाती है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है, और चाहे इसका कितना भी पानी ले लो यह नदी जो है बिल्कुल भी अपने मन में बुरा नहीं मानती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात तथा दिन भर। कवि कहता है कि किसी को नहीं पता कि यह नदी कब आई थी, मगर चलती रहेगी ही, लेकिन यह जो है हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। एक दिए सी जगरमगर, जगरमगर क्या होता है? जगमग, सदा रहेगी जलती ही, लेकिन एक दिए की तरह यह भी हमेशा ऐसे ही जगमगाती रहेगी।
सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। और नदी जो है आखिर में सागर में मिलती है और नदी जो है वह भी सागर का रूप धारण कर लेती है। तब तक चलती रहती है रात तथा दिन धरती पर, और जब तक यह पर्वतों से निकलकर सागर में नहीं मिल जाती तब तक इस धरती के ऊपर दिन और रात चलती रहती है। तो यह पाठ समाप्त होता है। इसमें नदी का वर्णन किया है कवि ने। तो सभी बच्चे अच्छे से इस कविता को पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।